हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका फिर से इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो होने वाला है स्टेप डाउन सेक्शन के ऊपर। लैपटॉप मदरबोर्ड में जो 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो किस तरीके से आपकी ये सप्लाई मदरबोर्ड में इसका फॉर्मेशन होता है या बनती है, वो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपके मदरबोर्ड में 3 वोल्ट या 5 वोल्ट में से कोई सी सप्लाई मिसिंग है या नहीं बनती है, तो मदरबोर्ड आपका सीधा डेड कंडीशन में रहेगा, है ना। इसलिए स्टेप डाउन सेक्शन को रिपेयर करने से पहले पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। क्या क्या इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट बनने के लिए हो, तो वही चीज़ हम समझेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर एक डायग्राम है मेरे पास HP 250D3 का। इसमें हम देखेंगे स्टेप डाउन सेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। अब जो इस डायग्राम को डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन किया है कॉम्पेल कंपनी ने, जो कि एक डायग्राम डिज़ाइनर कंपनी है। तो हम चलते हैं इस डायग्राम पर स्टेप डाउन सर्किट के ऊपर, जहाँ पर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो कॉम्पाइल कंपनी में थोड़ा नीचे बना होता है स्टेप डाउन सर्किट, वहीं पर चलने वाले हैं हम अभी। यहाँ पर ये आपका इस पेज पर स्टेप डाउन सर्किट है, देख सकते हो। इधर आपका ये 5 वोल्ट ऑलवेज पावर है और इसके जस्ट इधर साइड ये आपका 3 वोल्ट ऑलवेज पावर है। ठीक है, अब क्योंकि आपका जो स्टेप डाउन सर्किट होता है वो एक स्विचिंग सर्किट होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैन सपोर्टिंग मोस्फेट है जो इस 3 वोल्ट को बनाने के लिए काम करेंगे इधर, और ये इधर मैन सपोर्टिंग मोस्फेट है जो इस 5 वोल्ट को बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन इन सभी को कंट्रोल करने वाली यहाँ पर मैन इंपॉर्टेंट आपकी एक कंट्रोलर स्टेप डाउन IC। तो अगर आपको 3 वोल्ट और 5 वोल्ट को रिपेयर करना है या उसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो हमें इस IC की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं IC की रिक्वायरमेंट को, क्या क्या इसकी मिनिमम वोल्टेज बनाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ इस सारे सर्किट का जो कनेक्शन है वो इस IC के साथ में ही है। तो हमें इस IC के पिन डिटेल को समझना पड़ेगा, कौन सी पिन क्या काम करेगी और कब किस पिन पर क्या वोल्टेज बनेगा। ठीक है, मतलब इस IC की टोटल हमें रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेंगी, इसकी मिनिमम वोल्टेज बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो IC की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए, वो होती है उसकी मिनिमम बैकअप सप्लाई। बैकअप सप्लाई मतलब अगर आप इस IC से काम कराना चाहते हो तो पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, मतलब इसको सप्लाई देनी पड़ेगी। तो वो सप्लाई कहाँ से आएगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पिन नंबर 11 पर लिखा हुआ विन। ये विन जो है इस IC को ऑन करने के लिए सप्लाई है इसकी। तो पिन नंबर 11 पर आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पर एक नाम कनेक्टेड है 3 वोल्ट 5 वोल्ट अंडरस्कोर B+। तो ये जो नाम है यह है 19 वोल्ट के CLR का, मतलब आपका 19 वोल्ट यहाँ पर आएगा और इस IC के पिन नंबर 11 पर जाएगा, इस IC को वेकअप करेगा काम करने के लिए। क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन तो है नहीं सप्लाई देने के लिए इस IC को जो काम करा सके। काम कराने का मतलब अभी मेरे बोर्ड में सिर्फ 19 वोल्ट की सप्लाई बनी है ना, इसलिए मुझे इसको 19 वोल्ट देना पड़ेगा। तो 19 वोल्ट की सप्लाई आपकी पिन नंबर 11 पर आएगी जो इस IC को वेकअप करेगी। तो जैसे इस IC को पिन नंबर 11 पर 90 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, या अगर आपका लैपटॉप बैटरी मोड पर है तो बैटरी सप्लाई मिलेगी, है ना। दोनों सप्लाई या बैटरी वोल्ट या अडेप्टर वोल्ट उन पिन नंबर 11 पर आएगा। तो जैसे पिन नंबर 11 पर आएगा आपका IC ऑन हो जाएगा, और जैसे आपका IC ऑन होगा, IC ऑन होने के बाद इसका सेकंड काम होता है अपने अंदर से 2 वोल्टेज आउटपुट करना। कौन कौन से, एक होता है आपका 3 वोल्ट LDO और एक होता है आपका 5 वोल्ट LDO। ठीक है, ये आपका 2 वोल्टेज है 3 वोल्ट LDO एंड 5 वोल्ट LDO, जो कोयल वोल्टेज से पहले बनेंगे। कोयल वोल्टेज से पहले क्यों बनते हैं, क्योंकि इन वोल्टेज का यूज है मदरबोर्ड में आपको पावर बटन दबाने से पहले जो भी सेक्शन है ना, जैसे बायोस है, PCH है, आपका IO है, आपका RTC सेक्शन है, तो वहाँ पर ये आपकी LDO सप्लाई जाती है। 5 वोल्ट तो उतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन ये 3 वोल्ट LDO इन सभी जगह पर जाता है मदरबोर्ड को पावर ऑन करने से पहले। ठीक है, तो इसको मैं देखना पड़ेगा पहले किस तरीके से जनरेट होगा। आपका पिन नंबर 11 पर जैसे विन आएगा, विन आने के बाद आपका पिन नंबर 12 पर LDO वोल्टेज के लिए इनेबल आएगा। IC के अंदर आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है EN LDO, मतलब LDO के लिए इनेबल। ठीक है, बहुत सारे IC में क्या होता है डायरेक्ट आपका विन आता है और LDO5 और LDO3 निकल जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो पिन नंबर और 14 और 15 पर है। लेकिन इस IC में LDO के लिए भी इनेबल दिया हुआ है। विन आने के बाद क्या होगा, पिन नंबर 12 पर आपका LDO के इनेबल बनेगा। LDO के इनेबल कैसे बन रहा है, तो आप यहाँ पर देखो ये 19 वोल्ट का नाम है
19 वोल्ट के साथ यहाँ पर एक 500 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, 499 किलो ओम का, और इसी के साथ एक दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। तो यहाँ पर बन जाता है एक वोल्टेज डिवाइडर। इस 19 वोल्ट से यहाँ पर आपका वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, और इस वोल्टेज डिवाइडर से यहाँ पर आपका लो वोल्टेज क्रिएट होगा समथिंग 3 से 4 वोल्ट के अप्रोक्स। पिन नंबर 12 पर 3 से 4 वोल्ट के अप्रोक्स आपका एक वोल्टेज डिवाइडर से लो वोल्टेज क्रिएट होगा, जो कि आपका एलडीओ वोल्टेज का काम करेगा इनेबल के लिए, मतलब एलडीओ के लिए इनेबल का काम करेगा। ठीक है, तो जैसे इसको पिन नंबर 12 पर एलडीओ का इनेबल मिलेगा, तो ऐसे ही क्या करेगा, पिन नंबर 14 और 15 से 2 वोल्टेज आउटपुट करेगा एलडीओ 5, जिसका नाम अल्टरनेटिव 5 वोल्ट एलडीओ, और एलडीओ 3, इसका नाम अल्टरनेटिव 3 वोल्ट एलडीओ। ठीक है, लेकिन ये कब जनरेट होंगे, जब आपका पिन नंबर 12 से एलडीओ वोल्टेज का इनेबल आ जाएगा, जो कि बनेगा वोल्टेज डिवाइडर से। ठीक है, तो जैसे वोल्टेज डिवाइडर से ऐसे को पिन नंबर 12 पर एलडीओ का इनेबल मिलेगा, तो यह ऐसी पिन नंबर 14 पर इस तरीके से एक तो यहाँ पर वोल्टेज जनरेट कर देगा, कौन सा, एलडीओ 5, और इसका आउटपुट में नाम है यहाँ पर जंपर पैड को पास करके वीएल। तो वीएल भी आपका एलडीओ 5 ही है। ये इस जंपर पैड को बनाकर यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया सिर्फ, और इसी के साथ नीचे कैपेसिटर कनेक्टेड है PC 309, तो इसके साथ एक फिल्टर कैपेसिटर कनेक्टेड है। वैसे तो ये यहाँ पर आप इस सप्लाई को चेक कर सकते हो 5 वोल्ट एलडीओ को। अब दूसरी सप्लाई आपकी पिन नंबर 15 पर है एलडीओ 3, तो एलडीओ 3 जो होगा पिन नंबर 15 पर जनरेट होगा, और इसका यहाँ पर नाम है 3VLP, 3 वोल्ट एलडीओ पावर। यही सप्लाई आपके ज़्यादातर सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, आईओ सेक्शन में, PCH में, बायोस में, RTC में। तो इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कैपेसिटर कनेक्टेड है, और साथ ही साथ इसका यहाँ पर जंपर पैड को नाम चेंज करके 3VL कर दिया, तो ये 3 वोल्ट एलडीओ है। ठीक है, तो इसमें आपका 19 वोल्ट बिना एलडीओ के लिए इनेबल मिला, और आपका एलडीओ 5 और एलडीओ 3 बना अभी तक जो हमने चेक किया इसमें, मतलब समझा है। तो जैसे ये 4 रिक्वायरमेंट कंप्लीट होंगी, उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट सीक्वेंस आता है वो आता है पिन नंबर 13 पर। पिन नंबर 13 पर क्या है, तो वो आपका अब कोयल वोल्टेज का इनेबल, क्योंकि इस आईसी को 2 टारगेट दिए थे, कौन कौन से, एक तो 3 वोल्ट एलडीओ और दूसरा 5 वोल्ट एलडीओ। तो इसने पहला वोल्टेज तो बना दिया 3 वोल्ट एलडीओ 5 वोल्ट एलडीओ, कहाँ से, पिन नंबर 14 और 15 से दोनों वोल्टेज बन चुके हैं एलडीओ 5 और एलडीओ 3। अब जो दूसरा काम है इसका वह है कोयल वोल्टेज बनाना। ये आप देख सकते हो आउटपुट में कोयल वोल्टेज है PL 303, जो कि आपका 3 वोल्ट ऑलवेज पावर है, कोयल सप्लाई, और इधर आपका आउटपुट में 5 वोल्ट ऑलवेज, ये भी आपका कोयल सप्लाई है। ठीक है, तो इस सप्लाई को बनाने के लिए अब इस आईसी को इनेबल देना पड़ेगा, जो कि पिन नंबर 13 से आएगा इनेबल। तो पिन नंबर 13 से इनेबल कैसे आएगा, तो आप पिन नंबर 13 को जब फॉलो करोगे, इस आईसी में नाम लिखा हुआ है इसका ENM, इनेबल मेमोरी। तो पिन नंबर 13 पर जो सर्किट कनेक्टेड है, एक तो यहाँ से कनेक्टेड है, ये इसके बीच में 2.2 किलो ओम का एक रजिस्टर कनेक्टेड है, और यहाँ से ये EC ऑन के साथ कनेक्टेड है। साथ ही साथ नीचे ये कनेक्टेड है मैन पावर ऑन के साथ, लेकिन यहाँ से तो इनेबल आएगा नहीं। यहाँ पर देखो PR 316 रजिस्टर नहीं है, लेकिन इस चीज़ का यहाँ पर इंटरनल ट्रैक है, तो इधर तो जा रहा है, इधर तो इनेबल देगा नहीं, क्योंकि ये है आने वाला सिंबल इस तरीके से एंट्री कर रहा है EC ऑन पिन नंबर 13 पर इस तरीके से, लेकिन ये जा रहा है। तो ये मैन पावर ऑन क्या है, तो ये मैन पावर ऑन आपका थर्मल सर्किट। स्टेप डाउन आईसी के साथ आपको थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट मिलता है, जिसका नाम है यहाँ पर अल्टरनेटिव मैन पावर ऑन। लेकिन जो यहाँ पर कोयल वोल्टेज के लिए इनेबल है वो आपका पिन नंबर 13 पर इस तरीके से EC ऑन। ये जो आपका EC ऑन है ये आपके कोयल वोल्टेज का इनेबल है। ठीक है, आपके कोयल वोल्टेज के लिए इनेबल EC ऑन इस तरीके से आएगा, 2.2 किलो ओम के रजिस्टर को पास करेगा, और ये चला जाएगा आईसी के पिन नंबर 13 पर। तो जैसे आईसी के पिन नंबर 13 पर जाएगा, तो इस आईसी को कोयल वोल्टेज सप्लाई बनाने के लिए इनेबल मिल जाएगा। लेकिन इसको देखना पड़ेगा एक्चुअली इनेबल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इनेबल अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वोल्टेज जो आपका ऑलवेज सप्लाई वो नहीं बनेगी अगर आपका इनेबल नहीं आएगा ना। तो इसलिए इसको बैक ट्रेस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिपेयरिंग करोगे तो आपको इन्हीं चीज़ों को बैक ट्रेस करके देखना पड़ेगा, उसके बर्थ प्लेस को और उसके डेस्टिनेशन को। तो अभी हम देखेंगे एक्चुअल में कोयल वोल्टेज का इनेबल कहाँ से आ रहा है। तो बैक ट्रेस करता हूँ इसको मैं, यहाँ से आ रहा है ये,
तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये मार्क हुआ। एक बार और बैक ट्रेस करते हैं इसको। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देखो ये इस आईसी से आउट हो रहा है। आईसी कौन सी यहाँ पर आपकी है, KB9012QF। तो ये ENE कंपनी की आईओ चिप है जो यहाँ से आपका स्टेप डाउन के कोयल वोल्टेज के लिए इनेबल देगा EC ऑन से, पिन नंबर 112 से। ठीक है, तो आपका आईओ चिप यहाँ पर इनेबल देगा स्टेप डाउन को कोयल वोल्टेज बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि फिर आपकी आईओ चिप किस चीज़ से वेकअप हुई है, क्योंकि अभी तो हमारे मदरबोर्ड में कोयल वोल्टेज बनानी है, ना 3 वोल्ट और ना ही 5 वोल्ट। तो आईओ वेकअप किस चीज़ से हुआ है? तो आपका जो आईओ वेकअप हुआ है, ये आईओ वेकअप हुआ है LDO सप्लाई से। और LDO सप्लाई कहाँ पर है, ये आप देख सकते हो, +3 VL 3 वोल्ट LDO। आपको पता होगा आपकी जैसे ही स्टेप डाउन ऐसे को विन मिला था और LDO का इनेबल मिला था, तो वहाँ से 2 वोल्टेज आउट हुए थे, 3 वोल्ट LDO और 5 वोल्ट LDO। तो वही आपका स्टेप डाउन से 3 वोल्ट LDO यहाँ पर आएगा स्टेप डाउन के पिन से, और इस आईओ चिप को वेकअप कर देगा। और ये आपका आईओ चिप जैसे ही वेकअप होगा तो आईओ चिप आपका पिन नंबर 112 पर EC ऑन निकाल देगा। और ये EC ऑन आपके जाएगा स्टेप डाउन आईसी को इस तरीके से ऊपर की तरफ पिन नंबर 13 पर। और जैसे इसको पिन नंबर 13 पर इनेबल मिलेगा तो आईसी क्या करेगा, तो ये आईसी इधर तो ये मैन मोस्फेट सपोर्टिंग मोस्फेट है, इनके गेट को ट्रिगर करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पिन नंबर 4 ये इस तरीके से इस आईसी के पिन नंबर 8 से कनेक्टेड है, और इसका अंदर नाम है अपर गेट। साथ साथ ये लोअर मोस्फेट का गेट है, और इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से पिन नंबर 10 के साथ है, यहाँ पर लिखा हुआ लोअर गेट। तो पिन नंबर 13 पर इनेबल मिलने के बाद ये आईसी इन दोनों मोस्फेट के गेट को ट्रिगर करेगा, और ट्रिगर करने के बाद क्या होगा, आपके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो बूट वाली पिन है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी बूट वाली पिन है, ये भी स्विचिंग के लिए पिन है। ठीक है, इस पर आपकी हाई फ्रीक्वेंसी बनती है, लेकिन अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो आपको यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा। और साथ से आपका फेज है, फेज से आपको क्या आउट होगा, जो आपके यहाँ पर वोल्टेज बनेगा, कितना वोल्टेज बनेगा LX पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ 3 वोल्ट। ये आपका 3 वोल्ट बनेगा इस साइड से, है ना। आपका यहाँ पर क्या बनेगा 3 वोल्ट। लेकिन जब आपके मोस्फेट ऑन होंगे तो यहाँ पर स्विचिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो सेक्शन होता है वो एक स्विचिंग सेक्शन होता है। और जब ये आईसी को इनेबल मिलेगा पिन नंबर 13 से, तो आईसी इन दोनों मोस्फेट के गेट को ट्रिगर करेगी, तो यहाँ पर स्विचिंग स्टार्ट होगी। स्विचिंग कैसे, तो पहले मैं समझाता हूँ। यहाँ पर 3 वोल्ट है ना आपका, यहाँ पर आपका ये इस तरीके से पल्स जनरेट होंगी इस 3 वोल्ट के साथ। तो ये 3 वोल्ट के साथ जो पल्सेस हैं वो इस तरीके से इस कोयल के इनपुट में जाएंगी। अब जो ये कोयल आउटपुट में ये इस इनपुट में आने वाली फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा, और आपका प्योर इधर 3 वोल्ट जनरेट करेगा, जिसका आउटपुट में नाम होगा इधर 3 वोल्ट ऑलवेज पावर। साथ साथ इधर आपका सेम सीक्वेंस यूज होगा, इधर भी ये आपकी 4 पिन है स्विचिंग की, बूट, अपर गेट, फेज, लोअर गेट। तो अपर गेट से ऊपर वाले मोस्फेट का गेट ट्रिगर होगा, और लोअर गेट से नीचे वाले मोस्फेट का गेट ट्रिगर होगा, है ना। और बूट वाली पिन से इस पर वैसे मल्टीमीटर में 5 वोल्ट मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी बनेगी। और इसके साथ यहाँ पर आपको फेज वाली पिन पर आपका यहाँ पर मिलेगा 5 वोल्ट। ठीक है, लेकिन 5 वोल्ट तो मिलेगा, लेकिन जब ये मोस्फेट स्विचिंग करेंगे तो इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी ना, इस 5 वोल्ट के साथ भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी इस तरीके से इस कोयल के इनपुट में जाएगी। अब ये कोयल इस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करके आपका इधर आउटपुट में प्योर 5 वोल्ट बना देगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप, इधर 5 वोल्ट बना देगा। ठीक है, तो जैसे आपका इधर 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनेगा, तो वोल्टेज बनने के बाद क्या होगा, इस आईसी में कुछ सेटिंग्स और हैं। लेकिन अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, ये मोस्फेट ट्रिगर और फ्रीक्वेंसी कब बनेगी, जब आपका इनेबल आ जाएगा पिन नंबर 13 पर। अगर आपका पिन नंबर 13 पर इनेबल नहीं आएगा तो आपका ना तो मोस्फेट ट्रिगर होगा और ना ही आपका वोल्टेज जनरेट होगा। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ इसकी एक्चुअल कंडीशन, वैलिड कंडीशन में जब आपका लैपटॉप बोर्ड चलेगा तो आपके पिन नंबर 13 पर इनेबल आएगा और स्विचिंग स्टार्ट होगी, और इधर आपका 3 वोल्ट ऑलवेज बन जाएगा कोयल सप्लाई पर, और इधर आपका 5 वोल्ट ऑलवेज बन जाएगा इस कोयल सप्लाई पर। ठीक है, तो अब जैसे दोनों पर सप्लाई बनेगी, सप्लाई बनने के बाद इसमें अगला सीक्वेंस आता है फीडबैक का। इस आईसी ने जो वोल्टेज बनाया है इसको इसका फीडबैक चाहिए, मतलब ये आईसी कंफर्म करता है कि मैंने जो आउटपुट में वोल्टेज बनाया है, आउटपुट में वोल्टेज कौन सा, तो ये जो आपका 3 वोल्ट ऑलवेज पावर है, क्या ये बन चुका है नहीं बन चुका। ये आपका आईसी आउटपुट से फीडबैक लेता है, अपने अंदर पूछता है आउटपुट से कि वोल्टेज बना नहीं बना। तो यहाँ पर आप देखो
इस कॉइल की आउटपुट से, क्योंकि इस कॉइल पर आपका 3 वोल्ट ऑलवेज पावर बनेगा, तो यहीं से आपका आउटपुट से वोल्टेज जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ऊपर कैपेसिटर के पास में नहीं जाएगा क्योंकि एट द रेट है, ये नहीं लगा हुआ यहाँ पर, लेकिन इस रजिस्टर के पास में जाएगा। तो एक रजिस्टर यहाँ पर ये है, और इसी के साथ यहाँ पर दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है, ये वाला, और ये दूसरा रजिस्टर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बन जाता है एक वोल्टेज डिवाइडर। तो आपका आउटपुट से वोल्टेज आएगा 3 वोल्ट यहाँ पर इस वोल्टेज डिवाइडर पर। तो समथिंग आपको इस फीडबैक पर, इस पिन पर समथिंग आपको 2 वोल्ट का अप्रोक्स वोल्टेज मिलता है फीडबैक 2 पर। और ये फीडबैक है किसका? तो यह है 3 वोल्ट ऑलवेज पावर का। अगर आपको इस आईसी को आपने 3 वोल्ट ऑलवेज पावर का फीडबैक नहीं दिया तो ये वोल्टेज बन के तुरंत ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आईसी खुद पूछता है कि हाँ वोल्टेज बन चुका है नहीं बन चुका। अगर आप इसको आउटपुट से कंफर्मेशन नहीं दोगे तो ये कैसे वोल्टेज को परमानेंट बना पाएगा। तो इसको वोल्टेज अगर आपको परमानेंट बनाना है तो फीडबैक देना ज़रूरी है, जो कि आउटपुट से पिन नंबर 5 पर आएगा वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा कम होके। ठीक है, इधर भी वही सेम सीक्वेंस यूज होगा। इधर क्या होगा, आपका ये 5 वोल्ट बन चुका है ना, तो यही 5 वोल्ट आपका इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आगे की तरफ जाएगा, और यहाँ पर ये पिन नंबर 20 पर एंट्री करेगा डायरेक्ट। इसका नाम है VYP1। एक तो यहाँ पर बन जाएगा इसका डायरेक्ट फीडबैक 5 वोल्ट ऑलवेज इस तरीके से, और साथ ही साथ यहाँ पर ये एक R1 रजिस्टर है, और इसी के साथ यहाँ पर दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है R2, और R2 कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। तो यहाँ पर भी वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। तो एक तो यहाँ पर 5 वोल्ट का डायरेक्ट फीडबैक आ चुका है पिन नंबर 20 पर, और एक वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा इनडायरेक्ट फीडबैक आ जाएगा पिन नंबर 1 पर। ठीक है, तो इधर आपको इस आईसी को 3 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई का फीडबैक मिल चुका है, और इधर 5 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई का फीडबैक मिल चुका है। अब जैसे इस आईसी को फीडबैक मिलेगा तो इसकी कुछ और सेटिंग्स हैं 2-3, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है वो। तो वो सेटिंग्स हैं यहाँ पर। एक तो पिन नंबर 3 है टोनसिल, लिखा हुआ TON, इस आईसी के अंदर नाम है TON। तो ये टोनसिल क्या है, तो ये है टाइम ऑन सेलेक्टर। ये डिसाइड करता है कि ये जो मोस्टफेट स्विचिंग कर रहे हैं इधर भी और इधर भी, इनको किस टाइम पर कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑन ऑफ कराना है, ये डिसाइड करता है आपका टोनसिल वाला पिन। और टोनसिल के साथ देख सकते हो आप क्या कनेक्टेड है। तो इस टोनसिल वाले पिन के साथ जो कनेक्टेड है वो यहाँ पर पिन नंबर 3 पर टोनसिल है ना ये, तो इसके साथ ये 56 किलो ओम का एक रजिस्टर कनेक्टेड है PR303। तो ये रजिस्टर प्रॉपर इसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि एक एज ए सेटिंग पिन है, और सेटिंग पिन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें 2 और सेटिंग है आईसी में, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एंट्री 2 और एंट्री 1। ठीक है, तो एंट्री 2 एंट्री 1 क्या है, तो ये भी आपके आईसी के लिए सेटिंग है। ये डिसाइड करती है कि आपका जो कॉइल पर वोल्टेज बना है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, उसके साथ कितना एम्पियर ट्रैवल कराना है। क्योंकि 2 चीज़ होती है, एक तो होता है वोल्टेज, एक होता है एम्पियर। तो ये एंट्री वाली पिन एम्पियर को डिसाइड करती है। एंट्री 2 डिसाइड करेगा कि इधर 3 वोल्ट के साथ कितना एम्पियर देना है, और एंट्री 1 डिसाइड करेगा कि इधर 5 वोल्ट के साथ कितना एम्पियर ट्रैवल कराना है। लेकिन आप क्या चेक करो फिर इस एंट्री वाली पिन पर, तो आपको चेक करना है एक तो इस रजिस्टर की वैल्यू जो कि यहाँ पर 165 किलो ओम है प्रॉपर होनी चाहिए, और साथ साथ इसका टॉलरेंस देख सकते हो 1% है। अगर इनमें से किसी भी रजिस्टर की वैल्यू 1% से अधिक घटी या बढ़ी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मदरबोर्ड में। ठीक है, बाकी एंट्री 1 के साथ यहाँ पर 165 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, इधर ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, और इधर आईसी के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूँ एंट्री 2 पर वोल्टेज की, तो वो यहाँ पर वोल्टेज बनता है इस रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे निकालोगे आप, अब जैसे 165 किलो ओम का ये, तो इसको आप 100 से डिवाइड कर दो। 100 से क्यों, क्योंकि ये किलो ओम में है ना, तो अप्रोक्स यहाँ पर वोल्टेज बनेगा आपका 1.65 इस एंट्री 2 वाली पिन पर। ठीक है, जो एज ए सेटिंग काम करेगा। अगर मैं दिखाऊँ आपको एंट्री 1 पर, तो एंट्री 1 पर आपका PR304 एक 143 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, और इधर ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है ना। तो ये यहाँ पर आपका 143 डिवाइड बाई 100, तो इधर आपका 1.43 के अप्रोक्स वोल्टेज बनेगा एंट्री 1 पर, जो कि पिन नंबर 2 पर बनेगा। ठीक है, तो ये भी एज ए सेटिंग है, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही आपकी सारी सेटिंग्स कंप्लीट होंगी
लास्ट आईसी के अंदर से एक वोल्टेज निकलता है जिसको बोलते हैं पावर गुड, लिखा हुआ है यहाँ पर पावर गुड पिन नंबर 6 से। और इसके ऊपर देख सकते हो आप 3 वोल्ट ऑलवेज का पुल अप है जो कि आपका कोल वोल्टेज है 3 वोल्ट ऑलवेज। ठीक है, तो पावर गुड कब निकलता है? जब आपका आईसी में एलडीओ वोल्टेज बन जाता है, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों वोल्टेज बन जाते हैं, और आपका कोल वोल्टेज बन जाता है, और आपका साथ साथ जो फीडबैक है ना वो भी प्रॉपर इसके साथ स्टेबल रहता है, तभी आपका ये पावर गुड निकलता है। पावर गुड ये बताता है दूसरे सेक्शन को कि हाँ मुझे जो काम दिया गया था 3 वोल्ट और 5 वोल्ट बनाने का वो बन चुका है। ठीक है, ये किसी दूसरे सेक्शन को जाकर इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर मेरी सप्लाई बन चुकी है 5 वोल्ट और 3 वोल्ट। लेकिन पावर गुड जो बनता है वो आईसी के सबसे लास्ट में बनता है, जो आपकी आईसी में सारी रिक्वायरमेंट्स और ये सब चीज़ कंप्लीट होंगी, सेटिंग्स वगैरह। फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से आप ट्रबल शूट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आपको विन चेक करना है। विन चेक करने के बाद आपको चेक करना है नंबर 2 पर एलडीओ के नेबल। फिर नंबर 3 पर आपको चेक करना है 3 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट एलडीओ। नंबर 3 पर आप चेक कर सकते हो एलडीओ 5, और नंबर 4 पर आप चेक कर सकते हो एलडीओ 3। और इनके बाद आपको चेक करना है कोयल वोल्टेज के नेबल पिन नंबर 13 पर, जिसको हम 5th नंबर पर रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपका कोयल वोल्टेज पिन आने वाला आएगा तो आईसी इन मोस्टफेट के गेट को ट्रिगर कर देगा। बाकी तो इसमें सारी सेटिंग्स बची है ना फीडबैक वगैरह की, तो उनको आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये इतनी मिनिमम 5 रिक्वायरमेंट कंपलसरी चाहिए आईसी को काम करने के लिए, जो आपको चेक करनी है। बाकी तो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।